Like and share this video on YouTube, class 5th English grammar. Hello everyone. Today we will discuss the topic adverb. Firstly, we define adverb. Adverb is a word which qualifies a verb, adjective or another adverb. एडवर्ब जो वर्ड है वो मतलब वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। मोर अबाउट वर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में और अनदर एडवर्ब के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है जैसे ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पे रन दौड़ना। अब दौड़ता है उसके बारे में बताया है कि कैसे दौड़ता है, फास्ट। तो ये हमारी एडवर्ब है, यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी वॉक्स स्लोली। तो इस सेंटेंस में क्या है, वॉक्स वर्ब है चलना, तो कैसे चल रहा है वो, स्लोली। तो हमारी स्लोली क्या है, एडवर्ब है। थर्ड सेंटेंस है दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें इंटरेस्टिंग हमारा एडजेक्टिव है और इसको जो क्वालिफाई कर रहा है वो वेरी है, तो वेरी हमारा एडवर्ब है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट सिंपल एडवर्ब्स, सेकंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, थर्ड रिलेटिव एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स देयर आर आल्सो 8 टाइप्स ऑफ simple adverb. First, adverb of manner. Second, adverb of place. Third, adverb of time. 4, adverb of degree or quantity. 5, adverb of region. 6, adverb of frequency or number. 7, adverb of affirmation. 8, adverb of negation. First type, adverb of manner. Now we define adverb of manner. तो adverb of manner जो होता है उसमें जो adverb of manner डिग्री होती है उसमें how the action is done, मतलब जो कार्य है वो कैसे हुआ है उसके बारे में बताता है। An adverb of manner is an adverb that describe how the action is done. जो adverb of manner है वो किस चीज़ का वर्णन करता है कि जो कार्य है वो कैसे हुआ है, एक्शन है वो कैसे हुआ है। सच आर एडवर्ब ऑफ मैनर, सो मतलब सो स्लोली धीरे से हुआ है, बैडली ब्यूटीफुली, लाउडली डिलाइटफुली, चीयरफुली, इफिशिएंटली, वेल, पेनफुली, केयरफुली, ईजली, क्विकली एट्सेट्रा। जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है उसमें एडजेक्टिव प्लस एल होता है और वो मतलब एडजेक्टिव के साथ एल ऐड कर देते हैं, वो हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर जो एडवर्ब होती है वो होती है। देयर आर यूजुअली प्लेस्ड आइदर आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। जो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो या तो वर्ब के बाद और या ऑब्जेक्ट के बाद उनको प्लेस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली विद देयर टॉयज़। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है हैप्पीली का, हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है, उसके साथ एल का प्रयोग किया हुआ है, तो हमारा हो गया हैप्पीली। और इसके बाद जो है वो जो यूज हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर वो आफ्टर द वर्ब है, यूज आफ्टर द वर्ब। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है उसमें क्या होता है, वेयर द एक्शन इज डन, जो कार्य है वो कहाँ पे हुआ है। एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस ऑलवेज टॉक्स अबाउट, हमेशा इस बारे में बातें करता है कि वेयर द एक्शन इज डन, कि कार्य कहाँ पे हुआ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस इज नॉर्मली प्लेस्ड आफ्टर ए सेंटेंस, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है वो भी मेन वर्ब के बाद या हमारे ऑब्जेक्ट के बाद है, उसका यूज करते हैं आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। सच आर एडवर्ब ऑफ प्लेस हेयर, एवरीवेयर, नियर, नियर बाई, डाउन, अवे, बैकवर्ड्स, अपवर्ड्स, देयर, इन, एट एट्सेट्रा। सच आर सम एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अबाउट 2 years. In this sentence, here is adverb of place used after the verb. Adverb of time,
जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं उसमें क्या है, व्हेन द एक्शन इज़ डन, कार्य है वो कब हुआ है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस, जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं वो हमें बताता है व्हेन एन एक्शन इज़ हैपन, जो कार्य है वो कब घटित हुआ है। जो एडवर्ब ऑफ टाइम इज़ नॉर्मली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है या तो लास्ट में मिलता है या फर्स्ट में ही आ जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑलरेडी, एगो, बिफोर, यट, नेवर, yesterday, soon, lately, tomorrow, the previous day, the following day, etc. are adverb of time. For example, जैसे I have heard this before, तो before हमारी adverb of place है, used at the end of the sentence. नेक्स्ट है हमारा फोर एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो इन दिस हाउ मच द एक्शन इज़ डन, दिस टेल हाउ मच मतलब कितना कार्य हुआ है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस अबाउट क्वांटिटी ऑफ एन एक्शन, जो कार्य है उसकी मात्रा को बताता है एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एंड किसकी, एक्शन के कार्य की, एडजेक्टिव के और एडवर्ब के कार्य की क्वांटिटी को बताता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब दैट दे आर, मतलब जिस वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उससे पहले ही हम एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज़ करते हैं। सच आर सम एडवर्ब ऑफ डिग्री, थ्रू, मच, एनफ, वेरी, ओनली, ऑलमोस्ट, फुली, क्वाइट, रादर, perfectly, etc. are adverb of degree. For example, I am fully prepared, तो यहाँ पे prepared है जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है तो इससे बिफोर यूज हुआ है fully. I am rather busy, तो busy जो है उससे पहले rather का यूज हुआ है, तो जिसको मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहा है उससे बिफोर ही जो ये एडवर्ब्स हैं वो यूज होती हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, नेक्स्ट टाइप है हमारी एडवर्ब ऑफ रीजन। इन दिस वाही द एक्शन इज़ डन, कार्य है वो क्यों हुआ, रीजन। तो एडवर्ब ऑफ रीजन डिस्क्राइब, जो एडवर्ब ऑफ रीजन है वो वर्णन करता है वाही द एक्शन इज़ डन, जो कार्य है वो क्यों हुआ है। सच आर सम एडवर्ब ऑफ रीजन, बिकॉज, हैंस, दैंस, देयरफॉर, सो, सिंस, दस, कंसिक्वेंटली, show that, etc. are adverb of region. For example, the bell rings show she left the classroom, तो यहाँ पे जो so है वो हमारी adverb of region है। adverb of frequency, next जो type है adverb of frequency या number। in this how many the action, how many times the action is done। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब, एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो वर्णन करती है हाउ मैनी टाइम्स एन एक्शन हैपन्स, कि कितनी बार कार्य है वो घटित हुआ है। सम देयर आर सम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, वंस, ट्वाइस, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई नॉर्मली गो टू द जिम, normally is the adverb of frequency या adverb of number। next type adverb of affirmation, मतलब adverb जो affirmation होती है इसमें हाँ की पॉसिबिलिटी होती है, हाँ के लिए यूज़ करते हैं। adverb of affirmation are words which declare that a given statement, जो किसको डिक्लेयर करते हैं, जिसका वर्णन करते हैं जो स्टेटमेंट और जो फैक्ट है, जो तथ्य है वो सच ट्रू है और पॉजिटिव है, सही है और सत्य है। और या बोल सकते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इज़ एन एडवर्ब विच कन्फर्म्स द एक्शन ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस, जो एक्शन ऑफ वर्ब है सेंटेंस के अंदर उसको कन्फर्म करता है, उसको हाँ मतलब हाँ होती है, पॉजिटिव बताता है। श्योरली, डेफिनेटली, ऑफकोर्स, सर्टेनली, अपेरेंटली, ऑब्वियसली, अनडाउटेबली, etc. are adverb of affirmation. For example, surely you are mistaken, तो surely here in the sentence surely are adverb of affirmation। The design certainly looks good on paper, in this sentence certainly is also adverb of affirmation।
नेक्स्ट टाइप इज़ एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब की लास्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। इसमें नो के लिए मतलब नो होता है, नेगेटिव होता है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन इज़ एन एडवर्ब। जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन होती है वो एक एडवर्ब होती है विच डेनिज द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो एक्शन ऑफ द वर्ब को इनकार करती है सेंटेंस के अंदर में। नोट, नो, नन, नेवर, शेल्डम, बेयरली, नथिंग एट्सेट्रा आर एडवर्ब ऑफ नेगेशन। फॉर एग्जाम्पल पीटर हैज़ नो बॉक्स, तो एडवर्ब ऑफ नेगेटिव। जोहन डिड नथिंग फॉर द प्रोजेक्ट, नथिंग हमारा क्या है एडवर्ब ऑफ नेगेशन और नो हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है सेकंड, फर्स्ट सिंपल एडवर्ब, उसके जो टाइप्स थे उनको डिस्क्राइब किया। आफ्टर दैट हमारी है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। तो एन इंटरोगेटिव एडवर्ब इज़ ए क्वेश्चन वर्ड। इंटरोगेटिव जो एडवर्ब होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं दैट आस्क ए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछते हैं। हुज आंसर विल बी एन एडवर्ब, और जिसका जवाब एक एडवर्ब होता है। द इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आर वाहे, वेहर, वैन और हाउ, ये हमारी इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। फॉर एग्जांपल वेहर इज़ योर सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर कहाँ है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है वेहर, तो यह हमारी इंटरोगेटिव एडवर्ब है। लास्ट एंड थ्री जो टाइप्स हैं एडवर्ब की, रिलेटिव एडवर्ब। द रिलेटिव एडवर्ब्स वेहर, व्हेन एंड व्हाई कैन बी यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेस और क्लॉजेज। जहाँ पे रिलेटिव जो एडवर्ब हैं वेहर, वैन और वाई, इनका यूज सेंटेंस को जोड़ने के लिए और क्लोज को जोड़ने के लिए हम इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई नो द टाउन वेयर यू लिव, यहाँ पे आई नो द टाउन ये एक सेंटेंस है, यू लिव एक सेंटेंस है, इनको जोड़ने का काम किया है वेहर ने, तो दिस इज़ रिलेटिव एडवर्ब। इट इज़ द रीजन सेंटेंस, आई लेफ्ट सेंटेंस, वाहे यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब है, कनेक्ट टू सेंटेंसेस।